तो क्या सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक योगी सरकार नपुंसक है, गुजरात सरकार नपुंसक है, मध्य प्रदेश सरकार नपुंसक है और खासकर बीजेपी सरकार नपुंसक है? आप कहो जितना कहना है अग्निवीर नहीं होगा, अग्निवीर नहीं होगा, नहीं होगा। 73% में दम नहीं है। होगा, कैसे नहीं होगा? अदानी ने डिसाइड किया होगा, होगा। नरेंद्र मोदी ने डिसाइड किया होगा, होगा। 90 ब्यूरोक्रेट्स ने डिसाइड किया है, होगा, होगा। फैक्ट तो यही है कि पीएचडी पियोन की नौकरी ढूंढ रहा है, ग्रेजुएट्स गार्डनर की, बढ़ते हुए इन्फ्लेशन में कम हो रही है तनख्वाह, सैलरीड एम्प्लॉय बन रहे हैं कैजुअल लेबर, माने दिहाड़ी की जिंदगी जी रहे हैं, जिसको डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। भावना मुख्य और एक एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। ये न्यूज है 2011 से 2014। बीजेपी ने एक बहुत बढ़िया स्टडी किया था। ये स्टडी था जो इंडियंस लोग सोचते क्या हैं और कांग्रेस को हराने के लिए क्या कर पाएंगे, क्योंकि तब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे एंड अ वेरी एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द लास्ट एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसके बाद हमारे देश को हिंदी लैंड ने टेक ओवर कर लिया। मैंने जितना झूठ बोल सकते हैं बोलेंगे, क्योंकि उन लोगों ने स्टडी करके देखा 23 से 30 करोड़ जनता हर झूठ पर विश्वास करेगी अगर वो कोई हिंदू नेता बोलता हो, अगर उसका बैकग्राउंड आरएसएस होता हो, वो मंदिर जाता हो, बैचलर हो, सन्यासी के जैसा एक रिप्रेजेंटेशन किया जाए, फिर भी राजनेता के हिसाब से प्रेजेंट किया जाए। तो दो लोगों को चूज किया गया हमारे देश में, एक आदित्यनाथ जी को और एक मिस्टर मोदी जी को। तो इन लोगों ने झूठ से शुरू किया, ये जानकर सर्वे में जो उठ के आया वो था जो हमारे देश के लोग ना खा के मर जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट मिले ना मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपके सामने एक इल्यूशन होना चाहिए। चाइना के साथ वॉर शायद हम लोग जीत गए, क्योंकि चाइना हमारे देश का लैंड ले रहा था। पाकिस्तान के साथ एक वॉर हो रहा है। पुलवामा क्या था? फेलियर ऑफ इंडियन थॉट प्रोसेस। वही थॉट प्रोसेस जो इनको बैकअप देता है। बैकअप सिर्फ पैसे से नहीं होता है, वोटिंग से भी होता है। आप क्या सोचते हैं उसके ऊपर एक वोटिंग सिस्टम चलता है। जैसे इन लोगों ने एक चीज कन्विंस कर दिया 140 करोड़ जनता को, जो एक मिस्टर मोदी ही है प्राइम मिनिस्टर होने के लायक, बाद बाकी इंडिया में सब हवा या भूत रहते हैं और किसी में वो कॉम्पिटेंसी ही नहीं है। अब ये सोचिए, देश एक प्राइम मिनिस्टर चला रहे हैं, तो किसान जो हमारे लिए अनाज उगाता है तो वो क्या कर रहा था? कोई भी देश, आप अमेरिका पकड़ लीजिए, क्यूबा पकड़ लीजिए, रशिया पकड़ लीजिए, कभी कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट देश नहीं चलाते हैं, वो मिसमैनेजमेंट कर सकते हैं। मैंने सोचिए हमारे देश के किसान के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं करना है, तो यू नीड ए प्राइम मिनिस्टर जो वो कुछ भी नहीं करेंगे, बट आपको लगेगा अरे बहुत कुछ तो कर रहे हैं। हमारे देश के 80 करोड़ आदमी को खिलाना है, क्योंकि मिसमैनेजमेंट करने से नौकरी नहीं दे पाते हैं, और नौकरी नहीं देने के कारण वो बोलते हैं हम 2 करोड़ जॉब देंगे। ये 23 से 30 करोड़ जनता को समझा दिया जाता है और वो समझ भी जाते हैं। आप सोचिए किसी देश का अगर बैकबोन राम जी होंगे तो वो देश में एक भी किडनैपिंग हो सकता है क्या? सोचिए, जिस देश का थॉट प्रोसेस में राम होगा उस देश में एक भी किडनैपिंग हो सकता है। एक पुलवामा होने के बाद एक फोन प्राइम मिनिस्टर को नहीं कर पा रहे हैं गवर्नर। ऐसा कभी सोच भी सकते हैं आप लोग? ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। अयोध्या में एक कप चाय का दाम है 55 रुपए, जबकि वो फ्री होना चाहिए था, क्योंकि आप राम को देखने आए हैं, स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि ये पहली बार हुआ एक मंदिर गवर्नमेंट के हेल्प से खुला एंड प्राइम मिनिस्टर ने पूजा किया, बट वहां पर बिजनेस हो रहा है। तो राम का जो बेस था उसको शायद बर्बाद कर दिया सिर्फ बिजनेस के नाम में। अभी तो ऐड भी आ रहा है कि उधर लैंड मिल रहा है। इल्यूशन के ऊपर हमारा देश चलता है, हरदम इल्यूसिव रहता है। जैसे भाग्य के ऊपर सब कुछ छोड़ दो, जो हो रहा है वो भाग्य निर्धारित करेगा,
कर्म करो, फल का आशा मत करो। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को फल का आशा करने दो, बाद बाकी लोग डूब जाए, मर जाए, सिलेंडर ना ले सके, क्या फर्क पड़ता है। आप सोचिए, इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम, घर भी बन रहा है और पॉटी घर भी बन रहा है एक साथ। जब लोगों ने सोचे, बीजेपी के आदमी लोगों ने प्लान किया, वो लोग ये बोले कि हमारा देश का जनता ही बेवकूफ है, उसको क्या आनी जानी आप एक साथ बनाते रहिए और बड़ा बड़ा भाषण दीजिए। घर में बैठकर जो लोग मोबाइल के माध्यम से इंडिया को जानते हैं, उनको इससे ज्यादा क्या चाहिए, वो ये समझा पाए। अब सोचिए, गंगा क्लीनिंग चल रहा है, हमारे देश में काफी सारे विज्ञानी लोग भी हैं जो गंगा को क्लीन कर रहे हैं, और हमारा म्यूनिसिपैलिटी गंगा में रोज हजारों लीटर का गंदा पानी फेंक रहा है, जो आपके घर से बनकर एंटी गंगा बनकर वो हम लोग नदवा में फेंकते हैं, नाली से होकर वो गंगा तक पहुंचता है। ये आज तक हमारे देश में कोई रोक नहीं पाया। म्यूनिसिपैलिटी को करोड़ करोड़ रुपया दे दिया, बट वो लोग कोई रिफाइनरी नहीं बना सके जो गंदा पानी गंगा में जाएगा ही नहीं। ये है हमारे देश का गंगा एक्शन प्लान, ताकि हमारा ये जो बजट बनता है, यहाँ ये फंड पार्टी फंड में जा सके। आज हमारे देश में निर्भया फंड है। ये निर्भया फंड है 2012 में जो दिल्ली में रेप हुआ था, वो लड़की जो पड़ी हुई थी 45 मिनट्स, हमारा देश का गवर्नमेंट जो बीजेपी है दिल्ली को लेने के लिए इतना तत्पर रहते हैं, क्योंकि सब कुछ इल्यूशन है। एक लड़की को नहीं बचा पाए। सोचिए, चाइना पाकिस्तान का वॉर जीत लेंगे, एक फोन नहीं मिलता है। जब पुलवामा होता है, हमारे देश के गवर्नर एक फोन में पकड़ ही पाते प्राइम मिनिस्टर को। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट कंट्री है इंडिया। सिर्फ इल्यूशन के ऊपर रहता है, सपने दिखाए जाते हैं, और हमारा नेक्स्ट वोट सपने के ऊपर हो रहा है। कैसा सपना? बंगला में आधार कार्ड को कैंसिल कर दिया जा रहा है। जब देखिए, आधार तो बेस ही नहीं है वोट का, इसलिए वोटर कार्ड भी कैंसिल कर दिया जा रहा है। इतने मिसमैनेज लोगों को जब हम लोग वोट देते हैं, ये साबित करते हैं कि हम लोग खुद ही देश को 1% भी लव नहीं करते हैं, क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर को खोज नहीं पाए हम लोग 10 साल में। ऑल्टरनेटिव हर 5 साल में अगर गवर्नमेंट चेंज नहीं हुआ, वो गवर्नमेंट नियरली फैसिस्ट हो जाता है। हमारे देश का बुनियाद राम मंदिर नहीं है, डिटेंशन कैंप बन रहा है, ताकि आपको बेनागरिक कर कर उसके अंदर रखा जाए। एंड हाउ टू रेप वुमेन ऑफ इंडिया, इसका हमारे देश में बेसवर्क बन रहा है। इसके अगेंस्ट में हमारे देश के कोई भी चीफ मिनिस्टर रेडी नहीं है प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो लोग रास्ते में नहीं उतरे हैं। 141 एमपी को जो बर्खास्त किया गया है, वो लोग भी रास्ते में उतरकर अभी तक कोई प्रोटेस्ट नहीं किए, क्योंकि उनको मालूम है हमारे देश का जनता बेवकूफ है। पर सबसे बड़ा बात, सब कोई कहते हैं जनता जब रास्ते में उतरेगा सब कुछ वो चेंज कर देगा। जनता इसके पहले भी 25 बार उतरकर एक राजा को ही चेंज कर पाया था, सिस्टम में कोई चेंज ला नहीं पाया था, क्योंकि भीड़ का कोई दिमाग नहीं होता है। इसलिए न्यूज समझने के लिए ये समझिएगा, संदेश खाली लेकर जितना भी चिल्ला चिल्ली हो जाए, एक शाहजहां को अगर अरेस्ट भी कर ले उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिस्टम वही रहेगा। एक आदमी को पकड़कर कैसे हम लोग अपना जमीन लुटवाएंगे, औरत लोग को लुटवाएंगे, खुद का धर्षण करवाएंगे, फिर जब सबका पीठ ठीक जाएगा, माने सभी कोई रेप हो जाएगा, ये सोचकर नहीं मेरे साथ तो कुछ होगा नहीं, तब तक हमारे देश में कोई सिस्टम बनेगा नहीं। हमारे देश के एसयूसीआई, सीपीएम, लेफ्ट फ्रंट अभी फिर से रास्ते में उतरने का प्लान कर रहे हैं, जो ठीक भी है क्योंकि अभी जरूरत भी है। बट कोई भी हमारे देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम नहीं बनाना चाह रहा है सिटीजन के साथ। इसलिए अब की बार एटलीस्ट हम तो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। आप किसको दीजिएगा? आदिवासी किसी नेता को, इंडिया जोट को, इससे भी कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। वोट भले ही आप एंटी बीजेपी दीजिए, क्योंकि देश का सत्यानाश अगर करवाना हो तो बीजेपी को जरूर से वोट दीजिएगा। आप नया पार्टी लाइए या नहीं लाइए, बट पाड़ा में एक करने के लिए ये मूवमेंट आपको करना बहुत जरूरी है। महीने में एक दिन आपको पुराना खबर का कागज, खाता बुक जमा करके सेल करके उस फंड से आपको किसी को हेल्प करना है, ये बोलकर कि हमने तुमको 10,000 दिया,
20% पहले ही काट दिया। सोचिए हम लोगों ने 100 आदमी मिलकर 100 रुपया दिया, 10,000 हुआ, 20% पहले ही सूद काट लिया, 80% रुपया हमने बिना सूद आपको दे दिया, बस उसी को फिर आना है। ये जो पैसा बढ़ता जाएगा, मिडिल क्लास रीच होता जाएगा, क्योंकि हमारे देश का कोई भी नेक्स्ट जो गवर्नमेंट भी आने वाला है नेक्स्ट 75 साल के लिए, 5-5 साल करके भी अगर हम लोग पकड़े, कोई भी आपको रोटेशन इकोनॉमी का बात नहीं करेगा। हर सिटीजन को बड़ा आदमी बनना है। एक्सीडेंट के लिए जैसे हम लोग 2 लाख 5 लाख गवर्नमेंट दे देते हैं, अगर आप पूरा बॉडी दान करते हैं आपके मृत्यु के बाद, आपको 20 लाख क्यों नहीं मिलेगा? ये क्वेश्चन अभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी ने रेज नहीं किया है, अभी भी किसी इंडिविजुअल ने रेज नहीं किया, सिर्फ हम ही रेज कर रहे हैं। हमारे देश में कोई भी यूनियन, कोई भी वेबसाइट समिति, कोई भी ह्यूमन राइट्स एनजीओ अभी तक ये इशू को रेज नहीं किया है। जब आपको समझ में आएगा ये देश आपके लिए था, वोटिंग सिस्टम के लिए नहीं, आपके फादर मदर के लिए था, आपके बच्चे को नौकरी मिले इसके लिए था, उस दिन हमारे देश में गणतंत्र आएगा। अभी जंगल के बाहर अंधेरा है, ये अंधेरा अभी सदियों तक रहेगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक आदमी को ढूंढ पाए वोट देने के लिए। पूरा इंटायर इंडिया में इनसे अच्छा आदमी नहीं मिला, जिनको एक फोन कॉल कश्मीर से आपका एमपी तक पहुंचता नहीं है। हाँ, ये लोग हमको बचाएंगे किसी वॉर से, ये सोचना भी बेवकूफ़ी है। हमको सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। हम नरेश हैं।